हेलो। हाँ जी। हेलो सर जी। साहिब जी। जी, आपको मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था। जी। हेलो। हाँ बहन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। जी। वो मुझे आपसे बात करनी थी। बताइए। जी देखिए, मैं थोड़ा प्रॉब्लम से परमात्मा की शरण में आई हूँ, है ना। हम्म। तो मतलब भक्ति वगैरह जैसा ना, मैंने नाम दीक्षा ली हूँ। हम्म। तो जैसा मुझे कहा है वैसा मैं सब कुछ कर रही हूँ। भक्ति वगैरह कर रही हूँ, आरती वगैरह, मंत्र जाप। और दूसरी बात है कि सत्संग वगैरह सुन रही हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ, हम्म। सब कुछ कर रही हूँ। हम्म। फिर करने के बाद भी मुझे यानी कुछ आराम नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? दिक्कत क्या थी पहले? है माइंड की प्रॉब्लम है। तो बहन जी देखो, ऐसा है, अब ये नाम दीक्षा लेने से हेलो पहले। आवाज आ सर, रही है? जोर से बोलिएगा प्लीज, आवाज आपकी नहीं क्या आ रही नहीं। हेलो। मैं ये कह रहा था बहन जी, ये जो नाम है जो परमात्मा का, आपने जो भक्ति जो ली है, हाँ जी। इस भक्ति को लेने से पहले ज्ञान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। परमात्मा बार बार सत्संगों में आपने सुने होंगे यही जोर देते हैं कि भाई नाम चाहे 1 साल बाद में ले लो, लेकिन पहले ज्ञान को आधार बनाओ। क्योंकि ये जो अब इन लोगों ने तो क्या कर रखा है बहन जी, वर्तमान में जगह जगह ये दुकानें खोल के नामदान केंद्र की गुरुजी की आड़ में इन्होंने तो अपना ये धंधा बना रखा है। गुरुजी ने थोड़े ना कभी अपनी जिंदगी में कभी ये नामदान केंद्र खोले थे। जहां गुरुजी सत्संग करते थे केवल वहीं एक नामदान केंद्र था और पूरी दुनिया में कोई नामदान केंद्र नहीं था। ये हम्म 2014 में हम्म बरवाला कांड हुआ, इन्होंने गुरुजी को जेल करवा दी। अब ये गांव गांव गली गली शहर शहर में अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, दुनिया को लूट हम्म रहे हैं। इनको हम्म चाहे किसी को ज्ञान समझ में आए चाहे ना आए, चाहे कोई कैसा हो, चाहे कोई भक्ति के लिए हम्म नाम ले रहा है चाहे कोई किसी और चीज के लिए नाम ले रहा है, इनका काम है उनको नाम से जोड़ दो, बाद में गुरुजी के नाम पे दान धर्म ज्योति पाठ से लूटते रहो। तो ये गलती तो बहन जी आपने सबसे बड़ी की है कि आपने बिना इस ज्ञान को अच्छे से समझे आप जी ने जल्दबाजी में ये नाम दीक्षा ले ली। क्योंकि ये हम्म नाम दीक्षा बहन जी अपने आत्म कल्याण के लिए ली जाती है, कोई कैंसर ठीक करवाने के लिए नहीं ली जाती, कोई रोग ठीक करवाने के लिए नहीं ली जाती। परमात्मा कहते हैं जब तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा और ज्ञान समझ के जब तुम अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग से जुड़ोगे तो फिर रोग परमात्मा धीरे धीरे ठीक करता है। हम्म हम्म तो ये गलती तो देखो बहन सबसे बड़ी आपने करी। क्योंकि देखो मार्केट से हम लोग अगर एक मटका लेके आते हैं किसी कुम्हार से, तो हम उसको 10 बार बजाते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं से कोई लीक तो नहीं है। वो 100 रुपए की चीज को हम 10 बार उसको बजा बजा के चेक करते हैं। और ये परमात्मा का नाम आपने सिर्फ अपने माइंड की प्रॉब्लम के लिए ही ले लिया। माइंड के प्रॉब्लम हम्म। के लिए तो डॉक्टर ही बहुत थे दुनिया में। ये तो मैंने जन्म और मरण डॉक्टर की को प्रॉब्लम के लिए दिखाया लिया है। जाता है बहन जी। जी, डॉक्टर को मैंने दिखाया है। वो कहते हैं मुझे, आप है ना, दरअसल मेरा लव मैरिज हो गया था। वहाँ हम्म। से थोड़ा दिक्कत हो गई है, तो उसकी वजह से दिमाग में प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा है। तो तो प्रॉब्लम बहन जी ऐसे नहीं मिटेगी कि आप भाई अपना सुबह सुबह लेके मंत्र बैठ गए और आपकी प्रॉब्लम मिट जाएगी। प्रॉब्लम का हम्म हल आपने निकालना पड़ेगा गुरुजी के ज्ञान से, गुरुजी के सत्संग समझ के, अपने आप को एक भगत बना के आपने उस प्रॉब्लम का जी समाधान निकालना पड़ेगा। ये थोड़ी कि आपने गुरुजी के मंत्र कर लिए, मंत्र को दवा थोड़ी है। जी जी वो तो अपने जन्म मरण का रोग मिटाने के लिए, वो तो हमारे एक भक्ति धन है। जी जी ये चीजें जो अपनी सामाजिक जो चीजें होती हैं, जो पारिवारिक जो बातें होती हैं, उनका तो आपने ज्ञान आधार से सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से आपने एक मतलब कि हल निकालना होगा, आपने समाधान निकालना होगा। समाधान के लिए हमें परमात्मा ने ये ज्ञान दे दिया कि हमारे विचार कितने अच्छे होने चाहिए, हमारे भाव कितने अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारी सोच कितनी होनी चाहिए। उस आधार से फिर हम अपने सामाजिक जीवन को भी आसान बना सकते हैं। ये थोड़ी कि भाई जी हमारे मन में तो राग द्वेष और ईर्ष्या भरी है और ये गुरुजी के मंत्र कर लो, मंत्र सब साफ कर देगा, ऐसा नहीं है बहन जी। जी आज 99% लोग जो इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वो लोग यही कर रहे हैं। ज्ञान समझ के कोई नहीं जुड़ रहा। काफी लोगों, हजारों की संख्या में तो लोगों को आज तक ये नहीं पता कि हमने जिस संत से नाम लिया है वो जेल में है या वो आश्रम में है। नहीं पता लोगों को, 6 महीने बाद मालूम मुझे पड़ रहा है कि पता हमारे है गुरुजी तो जेल में। गुरुजी जेल में है। मुझे पता है परमात्मा जेल में है। तो बहन आप एक बात लेकिन बताओ, जब आपको पता था नाम दीक्षा लेने से पहले कि गुरुजी जेल में है, तो आपने ये जानने की कोशिश की कि वो जेल में क्यों है?
क्यों है जेल हाँ में? तो मैंने उनसे जहाँ पे देखे, जो हमारे जो यहाँ पे नामदान है ना, वहाँ पे मैंने कॉल किया था। हम्म मेरे पास कुछ अंधश्रद्धा भक्ति ज्ञान खतरा बुक्स थी, मैंने पढ़ाई की थी उसकी। हम्म तो मुझे अच्छा लगा, उसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत बीमारी के बारे में, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कैंसर, फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होती है, ये सब मैंने सब कुछ पढ़ा है। पढ़ने के बाद फिर मेरे दिल में ऐसा लगा है कि मुझे भी लेना चाहिए। तो अब वहाँ यही पे तो मैंने बहन फोन। जी, यही मैं जो कहना चाह रहा हूँ बार बार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये जो पुस्तकें हैं, जो ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान जीने की राह, ये गुरुजी ने नहीं लिखी हैं। ये इन लोगों की लिखी हुई हैं। गुरुजी की तो केवल ज्ञान गंगा पुस्तक है और कोई पुस्तक नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में आपकी ये ज्ञान गंगा हो गई, भक्ति सौदागर को संदेश हो गई, ये कुछ किताबें थी जो परमात्मा ने 2014 से पहले लिखी थी। उसके अच्छा बाद तो अच्छा। इन लोगों ने ढेर लगा दिया, इन पुस्तकों का ढेर जी लगा जी दिया। जी। हाँ हाँ, मैंने भी नाम दीक्षा ली हूँ ना, तो मेरे पास इतने सारे बुक मुझे दिए हैं, क्या बता, कम से कम 10-12 बुक मुझे दिए हैं भाई परमात्मा ऐसे। का सीधा सा ज्ञान है और वो ज्ञान परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में उसका निष्कर्ष निकाल के दे दिया। अब वो फाइनल है ना। अब किसी को भक्ति करनी होगी, ज्ञान समझना होगा तो ज्ञान गंगा ही काफी है। ये दुनिया भर का पुस्तक मेला लगाने की क्या आवश्यकता है? जी, सही है। भाई अगर ये लोग हम्म अगर ज्ञान प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इन लोगों को गुरुजी का वीडियो जो सत्संग है उनका प्रचार हम्म करना चाहिए। अगर वीडियो लोग सुनेंगे तो एक तो साधु का दर्शन होता है, उससे हमारे पाप कटते हैं। एक गुरुजी की वाणी हम सुनेंगे तो उससे हमारे पाप कटते हैं और फिर हमें ज्ञान होगा। अब पुस्तक में तो आपको खाली एक ही लाभ मिल सकता है, ज्ञान ही हम्म आप केवल मतलब कि पढ़ सकते हैं, ना आप उसमें संत हम्म के दर्शन कर सकते, ना आप उसमें संत की वाणी सुन सकते। लेकिन इनको तो अपना वैसे धंधा बनाना है। ये 10 रुपए की वैसे पुस्तक बीस मुझे रुपए है में ना, बेचो। परमात्मा की दर्शन हो गई है। मुझे 12 दिन में छुए हैं, ख्वाब गिरा था, 2 बार ख्वाब आया है मुझे हम्म। परमात्मा की, नहीं कर। और बहुत अच्छा था ख्वाब, मैंने देखो नाम मालिक तो बहन जी अंतर्यामी है, परमात्मा तो सबके साथ में है। अब ज्ञान परमात्मा का है, आप तो आप तो इस ज्ञान को सुन के पढ़ के मतलब परमात्मा से जुड़ी हो ना, तो मालिक मालिक तो यही चाहता है कि कोई भी आत्मा मेरे से लगी रहे, इस भक्ति से दूर ना हो। अगर थोड़ा बहुत हम्म कोई लाभ अगर किसी को मिल भी रहा है आज इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेके, तो वो ये सोचे कि मुझे मंत्र जाप करने से मिल रहा है, मुझे नाम लेने से मिल रहा है, ये उसकी महाभूल है। वो परमात्मा अच्छा चाहता है कि किसी भी तरीके से ये आत्मा इस भक्ति से जुड़ी रहे, क्योंकि काल तो ये चाहता कि ये टूटे। काल की तो ये बहुत बड़ी चाल थी, फर्जी नामदान केंद्र खुलवा के जगह जगह लोगों को एक बार नाम से जोड़ दो। अब ये सतगुरु के आदेश से नामदान केंद्र खुले नहीं, ना सतगुरु का कोई आशीर्वाद है, ना नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपने गुरुजी का कोई आशीर्वाद मिला, ना आपको हम्म अपने गुरुजी का साक्षात कोई दर्शन हुआ, तो वो नाम काम हम्म काम वो करेगा नहीं। तो काल को मालूम था हम्म कि बड़े विश्वास के साथ तो ये आत्माएं इस भक्ति से जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद इस फर्जी विधि से उनको लाभ कोई होगा नहीं, तो वापस उनका हम्म भगवान से और ज्यादा उनका विश्वास उठेगा। तो काल की तो चाल हम्म थी ये, जो काल ने इन एजेंटों को निमित्त बना के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को अपना ये चाल उसने चली। लेकिन वो हम्म परमात्मा दयालु है बहन जी, वो परमात्मा फिर भी अपनी तरफ से लाभ देता है कि ये आत्मा हर जगह से भटक के मेरी शरण में आई है, और यहां भी अगर इसको थोड़ी बहुत राहत नहीं मिलेगी तो भगवान और भक्ति से इसका विश्वास उठ जाएगा। तो परमात्मा जी अपने कोटे से लाभ देता है बहन। तो जिसको भी जी वर्तमान में लाभ मिल रहा है वो इन फर्जी नामदान केंद्रों वाली नाम दीक्षा से नहीं मिल रहा है। कहीं वो सोचे ये मंत्र जाप करने से मिल रहा है, ठीक है मंत्र जाप तुम करोगे, वो कमाई तुम्हारी अंदर जमा हो रही है, लेकिन उसका प्रतिफल जी। तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक साक्षात सतगुरु अपना आदेश नहीं देगा और अपना आशीर्वाद नहीं देगा। अच्छा, तो भगत जी ये साक्षात आने दर्शन के लिए सदगुरु रामपाल जी की, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, मतलब कैसे इंतजार दर्शन करना पाना। पड़ेगा परमात्मा का, आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा। आप उनके सत्संग सुनिए, पहले ज्ञान को बहन अच्छे से आधार बनाइए। देखिए अगर पहले आप ये हम्म सत्संग समझ लेती, थोड़ा और ज्ञान समझती, तो आपको मालूम पड़ता गुरुजी कहते हैं कि बिना नाम दीक्षा के भी यदि आप हम्म सतगुरु के सत्संग भी सुनते हो, कौन से भाव से? एक ज्ञान हम्म प्राप्ति के भाव से, अपने आत्म कल्याण के भाव से अगर आप हम्म सत्संग भी सुनोगे तो गुरुजी कहते हैं 70% लाभ उस आत्मा को मिलना शुरू हो जाएगा। 70% का मतलब आप समझती हैं, अब तक तो आपका सिर का दर्द हम्म कहीं का कहीं दूर हो जाता, लेकिन आपने हम्म आत्म कल्याण के मकसद से ज्ञान को नहीं सुना। आपने केवल हम्म अपनी जो समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उनके सॉल्वेशन के लिए आपने इस ज्ञान को सुना या आपने ये नाम लिया। तो बहन जी देखो हमारे, अब वही बात है ना भाई,
अब ये सारी चीजें बहन जी ज्ञान से समझ में आती हैं। अब हम भी अब कितना समझाएं, अब एक ही बात को हर बार दिन में जी 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 जी, सैकड़ों हाँ कॉल जी आते मैं हैं। समझ गई हूँ। और मतलब मुझे एक बात बताइए, जो सत्संग की बात कर रहे हो, सत्संग मुझे सुनने के लिए कह रहे हो, ज्ञान का मतलब जी है ना? जी 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 हेलो। जी बहन। और दूसरी बात है कि जो सत्संग और जो बुक्स है हम्म। वो दोनों अलग है ना? देखो ये जो पुस्तक इन्होंने जो निकाली है 2014 के बाद में, इन पुस्तकों में काफी जगह इन लोगों ने मिलावट कर रखी है सरेआम। गुरुजी के हम्म, वाणियों के बिल्कुल विपरीत इन्होंने वाणियां लिख रखी हैं। गुरुजी के हम्म, ज्ञान के विपरीत इन्होंने ज्ञान लिख रखा है। गुरुजी ने बताया कि सतलोक में हमारा जो शरीर है वो सौद हम्म, स्वरूपी है, ये हाड़ मांस वाला नहीं है। और वहां पे भोग भोग जो क्रिया होती है, जो मैथुन क्रिया होती है, उससे बच्चे पैदा नहीं होते। वो तो यहाँ हम्म, होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंद्री लगी हुई है। तो यहाँ पे हम जो हम्म, शारीरिक संबंध बनाते हैं उससे बच्चे पैदा होते हैं। इन्होंने ज्ञान गंगा उसमें जीने की राह पुस्तक में, हम आपको पेज नंबर बताऊंगा, शायद 68 है या कितना है, या फिर 268 या 248 है, कुछ ऐसा। उस पे आप हम्म, देखना, इन्होंने साफ साफ मतलब लिख दिया वहां पे कि सतलोक में भी मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं। अब फिर वो हम्म, सतलोक कहाँ रह गया जिस सतलोक में आप और हमारी तरह वहां भी अगर बच्चे पैदा होते हैं तो इस तरीके से। बराबर। तो बहुत सारी जगह इन्होंने मिलावट कर रखी है। ये कोई मतलब एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो हमने वीडियो बना रखे हैं 3-3 घंटे के हम्म, लोगों को समझाने के लिए। तो जी जितना जी हो जी। सके आप गुरुजी का वीडियो सत्संग या फिर ऑडियो सत्संग, आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, इन पुस्तकों को पढ़ने के बजाय। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि पुस्तकों में कोई गारंटी नहीं है, पुस्तक में गुरुजी बोल नहीं रहे, पुस्तक में कोई साइन नहीं हो रहा कोई गुरुजी का। और ये हम्म, कोई प्रमाण नहीं है कि भाई पुस्तक में जो लिखा है वो सही हो सकता है। पुस्तक तो इन्होंने बाहर से प्रिंट करवाई है, कार्ड तो कुछ जी भी जी, चेंज करवा देगा और उसने चेंज करवा दिया। सही है। आपको क्या बोलूं भगत जी, मैं पूरे दिन में मुझे दिमाग में दिमाग की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर दिखा दिखा के परेशान हो गई हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने शुरू से ही ना, मैंने जब से मैंने नाम दीक्षा ली हूँ, जो सत सुख तबीयत कबीर और जो मंत्र है हम्म ओम क्लियम, ये जो मंत्र है तो हम्म उनका मैं डेली 500 बार जप करती हूँ हम्म और पूरा सच्चे दिल से करती हूँ। और दूसरी बात है कि जो आरती है हम्म वो आरती भी जब परमात्मा जो संतराम पाल जी महाराज बोलते हैं उनके साथ से जब सुबह की आरती रहती है तो लगा के मोबाइल पे अपने हाथ में बुक्स लेके भक्ति बोध लेके पढ़ने बैठती हूँ। हम्म। और एक एक चीज पे ध्यान देती हूँ कि क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ऐसा पूरा मैं फोकस करती हूँ वो चीज पे। देखो बहन, और मैं आप काफी इतना दिन। सब कुछ आप जी फोकस कर रही हैं, इतना सब कुछ आप जी हम्म, भक्ति कर रही हैं, फिर भी आप कह रही हो कि मुझे किसी प्रकार का कोई मेरे को जो समस्या थी, जिस समस्या से मैं परेशान थी, उसमें मुझे कोई राहत नहीं मिली। हाँ जी, हालांकि मुझे परमात्मा की दर्शन हो गई है, ख्वाब बहुत अच्छा गिरा है भगत जी। मुझे जैसा डेली रात में सोती थी वैसा ही अपना भक्ति साधना करके सो गई थी। फिर हम्म बाद में सुबह 5 से लेके 6 के बीच में ख्वाब आया है। हम्म ऐसा ख्वाब आया है कि आसमान से कटोरी में हम्म वाइट कलर का हम्म कुछ तो भर के मेरे तरफ आ रहा है। और वो जिस दिन पहले दिन आया तो उस दिन मेरे भाई ने मुझे लाके खाने के लिए दिए। हम्म तो वो वाइट कलर का जो था वो हम्म चीज को मैंने चावल के साथ मिला के हम्म खाई हूँ। हम्म और दूसरे दिन जब आया है वो आसमान से जैसा बॉल ऊपर फेंके तो कैसा धीरे धीरे अपनी तरफ आती ना, हम्म वैसा आसमान से मैंने कटोरी भर के आई है। हम्म उसमें वाइट कलर का था। हम्म फिर मैंने वो दूसरे दिन जब मैं वो कटोरी आ रही थी, जब मैं वो कटोरी को पकड़ने नहीं जा रही थी हम्म तो मुझे है ना जमीन के नीचे से कीड़े मकोड़े निकाल के हम्म शन कर रहे थे। हम्म वो कटोरी को अगर मैं पकड़ने नहीं जा रही हूँ, हम्म और जैसा उस डर के मारे में, कीड़े मकोड़े के डर के मारे में हम्म घर के अंदर दरवाजा बंद करके मैं खुद अंदर बैठ गई। हम्म फिर बाद में वो कटोरी जैसा पकड़ ली मैंने जाके, हम्म तो वो जो कीड़े मकोड़े निकल के थे वो पूरा ने गायब हो गए। हम्म ऐसा है। और हमारे घर पे है ना हम्म आम का पेड़ है। हम्म तो आम की जितनी हाइट है पेड़ की, हम्म तो उसकी हाइट जहाँ तक खत्म होती है हम्म उसके थोड़ा ऊपर में हम्म कबीर साहब बैठते थे। हम्म
और जो वो व्हाइट कलर का आया था उससे मैंने चावल के साथ खाया है और मम्मी को और भाई को बोली हूँ कि देखो मैं ये चीज खा रही हूँ तो इससे दिमाग का जो भी है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। ऐसा मैंने ख्वाब में, और ख्वाब में मुझे इतना अच्छा गिरा है भगत जी, क्या बताओ आपको, इतनी ताकत, इतना फ्रेश, मैंने ख्वाब में मैंने बहुत रिलैक्स, मैंने पूरा ठीक हूँ मैं, ऐसा ख्वाब गिरा है। ख्वाब में मैं ऐसे खुद को महसूस कर रही हूँ। देखो बहन, ऐसा है, ये चीजें थोड़ी मतलब कॉमन सेंस की हैं। आपने देखो परमात्मा से आपने प्रार्थना की, आप परमेश्वर की आप भक्ति कर रही थी, लेकिन भक्ति की जो विधि थी वो सही नहीं थी, तो लाभ उस भक्ति से आपको कुछ मिलना नहीं था। लेकिन आपके जो अंदर के भाव थे वो मतलब गुरुजी के प्रति थे, वो परमात्मा के प्रति थे। तो उन भावों के अकॉर्डिंग ही आपको परमात्मा ने वो दर्शन दिया है, आपको वो ख्वाब दिखाए, और उसी प्रोसीजर के अंतर्गत कि आपको लाभ मिले, आपको सच्चाई का मालूम पड़े, वास्तव में मतलब आप एक सही रास्ते पे आओ इस भक्ति पे, उसी की ये प्रोसीजर है कि परमात्मा ने जो है मतलब दास की आज आपसे ये बातें करवाई हैं। और अब आगे मतलब परमेश्वर के आशीर्वाद से दास आपको जो बातें बताएगा उस हिसाब से यदि आप अपनी भक्ति क्रियाओं को ठीक ठाक सही तरीके से यदि आप करोगी तो बहन आप अपनी इन समस्याओं से जो है राहत पाओगी। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि मतलब कि भगवान तो सामने आके मतलब बोलेगा नहीं आपके कि बेटा ये कर ले वो कर ले। जी, वो किसी को निमित्त बनाता है, वो किसी को माध्यम बनाता है। जी जी जी, किसी के जरिए अपने तक पहुंचाते हैं। हाँ, अगर परमेश्वर ने अगर डायरेक्ट आपको अगर राहत देनी होती तो उसी सोपन में दे देता ना वो चीज पीते ही। लेकिन क्यों नहीं दिया आपको? क्योंकि आपको वो क्रिया करनी पड़ेगी, जो भक्ति है जो परमेश्वर की वो आपको करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि मुझे कबीर जी ने दर्शन दिए, आपको कबीर जी आपको क्यों दर्शन देंगे? आप मुझे ये बताइए, जब आप भगत संत रामपाल जी महाराज जी की हैं तो आपको मतलब वो कबीर जी का जो वो दाढ़ी मूछ वाला जो फोटो है या जो भी है, आपको वो क्यों आएंगे उसके दर्शन? आपको आ ही नहीं सकते। वैसे तो पता नहीं उस परमात्मा के हजारों रूप हैं, लाखों रूप हैं। भाई जो कबीर जी का रूप था वो 650 साल पहले आया, वही कबीर परमात्मा द्वापर में आया। ख्वाब में गिरा है ना, वही मैं आपको बताई जी, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ बहन, और वो क्यों आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, हम अगर सतगुरु के भगत हैं तो सतगुरु के अलावा हमें कबीर जी का सौपन भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि गुरु जी क्या कहते हैं, जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और दूसरा नियम बताया परमात्मा ने इस भक्ति मार्ग का कि गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए। हमने अपने गुरु के अलावा किसी और को इष्ट रूप में देखना ही नहीं है, किसी को भी नहीं देखना, क्योंकि साक्षात ये कबीर परमेश्वर है। और जब तक हम इस बात को अपने हृदय से स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक बहन जी मतलब हमें वो लाभ नहीं मिलेंगे जो परमात्मा हमारे को देना चाहते हैं, जो लाभ हम लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इस भक्ति मार्ग का रूल है कि ज्ञान को समझ के हम केवल, क्योंकि हमें गुरुजी ने इतना सब कुछ बता दिया और गीता जी भी यही कह रही है कि आत्मा का एक पति है, और जब तक हम अनन्य मन से भक्ति नहीं करेंगे, अनन्य भक्ति गुरुजी ने बताई केवल एक को छोड़ के अगर हम किसी दूसरे को पूजेंगे तो भी परमात्मा हमें लाभ नहीं देगा, हमें राहत नहीं देगा, हमें अपना संस्कार ही मिलेगा। अब ये संगत कितनी बड़ी मूर्खता में जी रही है। चलो आपने तो नया नाम लिया, आपकी तो क्या गलती है। जो लोग 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, लगा है। हाँ, जो लोग 20 साल से भक्ति कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना गुरु तो बना रखा है संत रामपाल जी महाराज जी को, और वो कबीर और वो प्रकट दिवस मनाते हैं कबीर जी का फोटो का। अरे भैया, दो पति क्यों बना रखे हैं, एक को चुन लो ना। तुम्हें कबीर जी की फोटो तुम्हारे को सत्संग सुना रही है क्या? कबीर जी की फोटो तुम्हारे को आशीर्वाद दे रही है क्या? कबीर जी की फोटो से तुम प्रार्थना कर सकते हो क्या? वो सुन सकती है क्या? जो साक्षात इस धरती पे मौजूद है, तुम्हारे सतगुरु के रूप में है, तुम्हें सत्संग सुना रहा है 27 साल से, तुम्हारे दुखों को हर रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, सुख दुख में तुम्हारा साथी है, उसका तो तुम जन्मदिन मना के 8 सितंबर को उसको तो तुम अपने जैसा मानव साबित कर रहे हो। अगर सतगुरु अगर जन्म लेके आएगा तो फिर तुम्हें सतलोक क्या खाक भेजेगा? तो बहन, ये अब गुरुजी ने बता दिया कि भैया वो परमात्मा यहाँ खुद ही आके अपना ज्ञान प्रचार करता है और कोई ये ज्ञान नहीं बता सकता। फिर गुरुजी ने बताया कि सतगुरु की भूमिका परमात्मा निभाता है। तो सतगुरु कौन है अपने? गुरुजी ने बताया कि तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद वो कबीर परमात्मा निभाता है। तो फिर गुरुजी कौन हुए? संत रामपाल जी महाराज। तो बहन जी, हमने सबसे पहले ये ज्ञान को आधार बना के, सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के, हमने सबसे पहले गुरुजी पे एडी से लेके चोटी तक आश्रित होना पड़ेगा। हमने और किसी भगवान और किसी देवी देवता का मन में भी ख्याल नहीं लेके आना। कबीर जी की फोटो तो सैकड़ों कोस दूर की बात है।
उसके जी बाद जी फिर बहन जी वो भक्ति में जो आनंद आएगा, मंत्र जाप करने में जो आनंद आएगा, उसके बाद जब आप उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगी पूर्ण रूप से, फिर बहन जी वो परमात्मा इन्हीं मंत्रों को सार्थक कर देगा जो आज आप जाप कर रही हैं। तो सबसे पहले देखो बहन, अब आपने करना क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि दिन में सैकड़ों बार देखो हम लोग बार बार वही बातें बताते हैं, तो हाँ हमारा जी, भी हाँ जी, नहीं मैं आपकी जो बातें हैं ना पूरा रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ। लेकिन अब फोन आता है तो बहन जी फिर वो चीजें हमारे को बतानी भी पड़ती हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ में एक भगत भाई अपनी शंकाओं को लेके फोन जी करता है, तो बहुत, जिम्मेदारी फिर बनती है हमारी। देखिए मैं इतनी प्रॉब्लम में ही ना, हालांकि अभी मुझे अभी 25 रनिंग चालू है, अभी तक मेरी मैंने एक शादी लव मैरिज करके हो गई थी, तो उसके वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने वो प्यार में थोड़ा सा गलत हो गया था, तो देखो उसके बहन वजह जी, से लव दिमाग। मैरिज में तो हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। गुरुजी ने सत्संग में बता दिया पार्वती और शंकर जी का उदाहरण देके, कि शंकर और जी पार्वती ने लव मैरिज की थी, आगे चल के क्या हुआ, उनका हाल क्या हुआ। जी जी, उसके वजह से थोड़ा माइंड में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तो देखो बात ऐसी है, आप चाहे अपने पति के साथ हो चाहे पति से दूर हो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो इस ज्ञान को आधार बना के ये समझना पड़ेगा कि आपको असली पति तो आज मिला है, अब मिला है जी आपको। आपका जी सतगुरु ही आपकी आत्मा का असली पति, आपका परमेश्वर, आपका पिता, सब कुछ है, जी ठीक है। वो तो केवल एक शरीर का रिश्ता है। ऐसे शरीर के रिश्ते तो ना जाने हमारों असंख्य बार हो लिए। जी जो आज हमारा पति है, क्या पता वो कल को हमारा पुत्र बन जाए, क्या पता पिछले जन्म में हमारा बाप हो। तो ये जी तो है जी बहन जी यहाँ के नकली रिश्ते नाते। और जीव ऐसी जी गलतियां लव मैरिज की हैं, बहुत सारी गलतियां वासना के वशीभूत हो गए, क्योंकि हमारी उम्र ही ऐसी होती है। इस काल जी भगवान ने जी हमारा सिस्टम ही ऐसा फिट कर रखा है। आदमी जन्म देने जी वाले को पीछे छोड़ देता है और 5 मिनट मोबाइल पे जिससे बात हो गई उसको अपना तन मन धन सब कुछ सौंप देता है। तो हम तो इतने मूर्ख हैं, यहाँ पे काल ने हमारे को तो कुत्ता बना रखा है, हाँ जी ठीक है ना। तो अब हमने ज्ञान आधार से इन बातों को सोचना पड़ेगा कि, और इस ज्ञान आधार से फिर हमने अपने सामाजिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को भी सेट करना पड़ेगा। उसमें भी हमें थोड़ी सी शालीनता लेके आनी पड़ेगी। भाई उन्होंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, साथ में क्या नहीं है, उन चीजों को भी अब हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा कि भैया ये तो सारे झूठे रिश्ते नाते हैं, और ये प्यार वार भी कोई ज्यादा का नहीं। जब तक ये चमड़ी ठीक ठाक है, जब तक ये खाल टाइट है, तब तक लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब उम्र 50 साल से ऊपर निकल जाती है, खाल जो है वो मतलब ढीली हो जाती है ना, तो कोई किसी को इतना प्यार नहीं करता, जी, मैं समझ गई ठीक है हूँ ना बहन। वो। तो अब एक आपने मत की देखो करना क्या अट्रैक्शन है होती है। बहन जी, ठीक है, नाम आपको मिल गया, नाम परमात्मा का है, नाम को हमने कभी गलत नहीं बताया, हमने केवल नामदान केंद्रों को गलत बताया, क्योंकि इन लोगों को गुरुजी का आदेश नहीं है। तो नाम परमात्मा का है। नाम को जिस दिन आप मर्यादाओं के साथ में और एक विश्वास के साथ में और ज्ञान को आधार बना के जब आप जाप करना शुरू कर दोगी, परमात्मा उसी दिन से आपको वो सारे लाभ देना शुरू कर देगा जो लाभ वो दे सकता है। तो मैं आपको कोई अलग से कोई भक्ति क्रिया बताने के लायक नहीं हूं, ना मैं आपको बता सकता हूं। भक्ति क्रिया गुरुजी ने सारी बता दी है। मैं आपको वो तरीका बता देता हूं जो तरीका आपको ये मैनेजमेंट वाले जिंदगी में नहीं बताएंगे। अब सबसे बेटर तरीका ये है बहन जी, चलो आपका अच्छा संस्कार था, परमात्मा ने आपको आपकी समस्याओं को देखते हुए अपने आप से जोड़ लिया। निमित्त चाहे उन्होंने नामदान केंद्र को बनाया हो, चाहे चाहे वो किसी भी चीज को बनाया हो, लेकिन अब उस परमात्मा की ये दया है कि आज आप सच्चाई से परिचित हो रही हैं। अगर वो नामदान केंद्र सही होता, अगर वो विधि सही होती, अगर वहां से भक्तों को लाभ मिलने होते, तो परमात्मा मेरी आपसे बात नहीं करवाता, आपको भक्ति से जोड़े रखता ना फिर, जी जी जी, ठीक है। वो तो बात अब तो आपने सही सबसे है। पहले बहन जी इन सारी चीजों को सोच के समझ के आपने सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि भैया ये जो बरवाला कांड हुआ है, जिस कांड के बाद गुरुजी जेल में हैं, और बरवाला कांड के आप वीडियो उठा के देख लेना टीवी चैनलों पे, भक्तों को काले कपड़े पहना के वहां कमांडो बना रखा था, हजारों भक्तों के हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम के डंडे और जो है बंदूकें थमा के वहां पे पुलिस वालों के साथ में मरने मारने के लिए वहां पे खड़ा कर रखा था। तो बताओ, जिस परमात्मा ने हमें ऐसा अनमोल ज्ञान दिया है, जो परमात्मा चींटी तक को ना सताने का आदेश देता है, वो परमात्मा अपने ही बच्चों को, क्योंकि पुलिस वाले भी तो उसी के बच्चे हैं, जगत भगत सब उसी के बच्चे हैं, वो कैसे अपने ही बच्चों को आपस में हाथों में हथियार देके वो लड़वा सकता है? वो कैसे अपने भक्तों को जो ऐसा ज्ञान दे रहा है, जो मोक्ष करवाने के लिए आया है, वो उनको काले कपड़े पहना के, उनको कमांडो बना के वहां पे मतलब हाथों में हथियार दे के पेश करेगा? उस परमेश्वर ने तो हमें इन हाथों से दान करना सिखाया है, इन हाथों में माला पकड़नी सिखाई है, इन हाथों से हमारे को मंत्र कार्ड पकड़ने सिखाए हैं, परोपकार करना सिखाया है। वो परमात्मा ये हथियार पकड़ना सिखाएगा क्या? तो ये सारी की सारी जो चाल थी, सारी की सारा जो षड्यंत्र था, ये गुरुजी के भाई का, गुरुजी के परिवार वालों का, गुरुजी के दामाद का, गुरुजी के जो मतलब बेटों का, ये सब इनका रचा रचाया
काल प्रेरणा से सारा ये षड्यंत्र था। काल प्रेरणा क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी गुरु जी को परमात्मा के रूप में नहीं देख पाए, जिस कारण से काल इनके ऊपर हावी हो गया और इन्होंने गुरु जी को केवल एक मतलब जो है मतलब वो मनी मेकर समझ लिया, नोट छापने की मशीन समझ लिया। क्योंकि भक्तों का दान आश्रम में आ रहा था, दान का इन्होंने जम के इन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब दान का दुरुपयोग होगा तो देने वाले को भी नुकसान और दुरुपयोग करने वाले को तो जो है मतलब होगा ही होगा। आज भी ये लोग वही कर रहे हैं, आज भी उनकी आड़ में, उनके आदेशों की आड़ में। गुरु जी का ये आदेश आ गया, रोजाना दिन में 3 प्रकार के पीले पर्चे बेचारे भक्तों के मोबाइलों पे भेजते रहते हैं। आज ये करना है, आज वो करना है, आज वहाँ पाठ चल रहा है, आज वहाँ रक्तदान, आज वहाँ दे दान है। बेचारों का ऐसा बना रखा है इन्होंने, मतलब जमुरा बना दिया पूरी संगत का। हाँ जी, हाँ जी, एक ग्रुप में है ना, मेरा नंबर भी डाले हैं। हमारे जो जिला कोऑर्डिनेटर है ना, उन्होंने नंबर डाला है ग्रुप में। डेली इतने मैसेज डालते हैं, बहुत मैसेज डालते हैं। तो सबसे पहले तो बहन जी आपने एक काम करना है, आपका जो जिला कोऑर्डिनेटर का जो ग्रुप है, आप उस ग्रुप के अंदर जाना और उस ग्रुप में जितने भी मोबाइल नंबर है उन सबका स्क्रीनशॉट लेके पहले तो आप मुझे भेज देना, ताकि और जो बाकी आत्माएं उनके पास भी अच्छे अच्छे वीडियो जाएं, उनको भी हकीकत का मालूम पड़े। दूसरी बात है, हाँ, आप मुझे उन सबका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे डाल देना, ठीक है। दूसरी बात बहन जी, आपने अब भूलकर भी इन नामदान केंद्रों पे कभी नहीं जाना है, क्योंकि ये काल के अड्डे हैं, ये परमात्मा के केंद्र नहीं है, ये काल भगवान के अड्डे हैं, ठीक है। आपने भूलकर भी नामदान केंद्रों पे नहीं जाना। उसके बाद आपने भूलकर भी दूसरा जो नाम है, जो सतनाम, वो अब इन फर्जी नामदान केंद्रों से नहीं लेना। आपने अपने गुरु का मतलब इंतजार करना है, परमात्मा पे आपने विश्वास करना है। विश्वास के साथ जिस तरीके से परमात्मा के आशीर्वाद से जो दास आपको बताएगा, उस आधार से जब आप इस प्रथम मंत्र की भी भक्ति कर दोगे, आपको सतनाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा ही देगा फिर आपको आके सतनाम, आपको वो सारे लाभ दे देगा, क्योंकि इस प्रथम नाम के अंदर सारे नाम हैं। लोगों को ये नहीं पता, लोगों ने तो ये सोच रखा है यार ये तो पहला नाम है, ये तो ऐसे ही है। अरे पहले नाम के अंदर सतनाम भी है, सार नाम भी है। और भक्ति विश्वास की है, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। भले ही आपको सारे नाम मिल गए और आपको विश्वास है ही नहीं, तो वो नाम आपके क्या काम करेंगे? और विश्वास है तो प्रथम नाम काम कर देगा, बिना नाम के काम कर देगा परमात्मा, बिना नाम के। हेलो, मैं आपकी बात है ना समझ गई हूँ। मुझे फेसबुक में है ना आपका नंबर किसी ने दिया है फेसबुक में जी। तो मैंने उनसे भी बात किया है, तो उनको मैंने बताया है, तो बोले ठीक है, बोले आपकी जो प्रॉब्लम है बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नंबर डाले हैं, मुझे मैसेज किए हैं, और फिर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। उसके पहले भी इस बारे में मुझे समझाए हैं जी। हेलो जी। तो अभी मेन जो बात है वो मैं कर रही हूँ आपसे। सुनिए, जो सुबह की जो आरती रहती है वो तो मैंने संतराम पालजी महाराज के सामने खड़ी दिया लगानी है ना, खड़ी जोत घी के साथ। जी, घी के साथ खड़ी जोत वो तो डेली लगवाती ही हो। और जो सुबह की जो आरती है वो उनके साथ साथ बोलनी है संतराम पालजी महाराज के साथ। और जो दोपहर की आरती है वो भी बोलनी है, यानी पूरा दिल और दिमाग से पूरा शिद्दत से यानी वो भक्ति करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मंत्र जाप है वो भी वैसे ही पूरा दिल से करना चाहिए भक्ति, है ना। और बाकी आप क्या बोल रहे हो, सत्संग सुनने का, ज्ञान सुनने का, वही ज्ञान का मतलब सत्संग ही ना। जी 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 हाँ। और जो बुक्स मुझे मिला है तो उसमें से ज्ञान गंगा पढ़ सकते हैं क्या, या कोई भी बुक नहीं पढ़ने का? ज्ञान गंगा पढ़ो परमात्मा की। हाँ, मेन जो बात है उतना ही बता दो, इस बारे में मेरी बात हो गई है जी। पहले। और जैसा कि बस ज्ञान गंगा, भक्ति बोध तो आरती की है। और एक भक्ति बोध है, वो भी आरती की सलात है। हाँ। भक्ति बोध आरती की सलात वो भी पढ़ सकते हैं ना? जी 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 जी। और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये मैंने कहा ना, बाकी कोई किताब गुरुजी की नहीं लिखी हुई है। जब गुरुजी आएंगे, गुरुजी कहेंगे हाँ बेटा ये पढ़ सकते हो, तो हमें पढ़नी है। बाकी हमें फालतू में सिरदर्द क्यों मोल लेना, जब सबके अंदर वही ज्ञान है तो उन चीजों को बार बार हमने क्यों करना। जब परमेश्वर ने हमें ज्ञान गंगा दे दी बना के, उससे बढ़िया कोई पुस्तक नहीं है।
ठीक है। देखिए भगत जी, और आपको और एक बात बतानी है। जैसा कि मेरे पति के साथ मेरे साथ है ना, जी। बहुत इन्हें डिवोर्स तक बात चली है। वो मैं थोड़ा मीडियम फैमिली में से हूँ, बहुत बड़े घर से है, और लव मैरिज होने की वजह से डिवोर्स तक बात आ गई है। पर जब से मैंने नाम दीक्षा ली हूँ ना, तब से मुझे तो वो कबीर साहिब का दर्शन हुआ है। और दूसरी बात है कि सतलोक का खीर भी मिला है। वो नामदान वाले कहते हैं कि आप पुण्य आत्मा है, तो आपको सतलोक का खीर मिला है। और नहीं, वो आपका सब कुछ। आप बहन जी, ये आप उनसे ये पूछो कि मैं अगर पुण्य आत्मा हूँ तो तुम क्या मतलब कि दुष्ट आत्मा हो, तुम्हें क्यों नहीं मिली वो खीर आज तक है भाई? उनको बोलते संतराम पाल जी महाराज के दर्शन हुए बोलते। हेलो। देखो बहन, अब ऐसा है, हेलो। जो भी है ना, हाँ। सारी बातें ठीक है। अब मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सारी क्रिया जो कर रही थी, आप कह रही हो कि मैं ऐसे ऐसे करूं, ये ऐसे ऐसे हाँ। करने से भी लाभ बहन जी उस समय होगा जब आप सबसे पहले अपने घर पे हाँ। आपने जो परमात्मा का जो दरबार बना रखा है, उस दरबार के सामने फोटो। आप जी गुरु जी को दंडोत करके और आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी बहन जी। देखो, मालिक तो सब कुछ जानता है, वो तंत्रियामी है, लेकिन हमने जो विधान है, जो फॉर्मेलिटी है, वो हमने बहन जी पूरी करनी पड़ेगी। जी जी, तो सिर्फ हमने गुरु संतराम जी को पाल ये जी प्रार्थना महाराज की करनी फोटो है। लगवानी है ना। फोटो है नहीं क्या हेलो। वहाँ पे संतराम पाल जी महाराज जी की? जी, संतराम पाल जी महाराज भी है, पीछे कबीर साहब है। वो कोई दिक्कत और नहीं। देखो बहन जी, फोटो चाहे लगी रहो, लेकिन आज के बाद जब हमें पता चल गया कि खुद संतराम पाल जी महाराज जी, खुद कबीर परमात्मा, तो हमारे भाव अपने जी गुरु जी जी में जी होने चाहिए। उस फोटो से फिर जी कोई मतलब नहीं है, चाहे वो लाख हो अपने घर में। जी जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने परमात्मा को दंडत वो करके और अपने हृदय से, अपनी आत्मा से आपने ये प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, आज से पहले जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलती हो गई, अनजाने में आपके ज्ञान को अच्छे से ना समझ के मैंने जो जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले ली, परमात्मा ये मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके साथ में गद्दारी की, और संकट के साथ में जिन्होंने गद्दारी की, और जिन्होंने बरवाला कांड करवा के आज आपके आड़ में ये सारे सब कुछ लोग अपना ये धंधा सेट कर रखे हैं। परमात्मा, आज से मेरा इनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। आज के बाद केवल मैं अपना सब कुछ आप जी को समर्पित करती हूँ। मेरा अच्छा बुरा लाभ हानि सब कुछ आपके हाथ में है। और परमात्मा, आज के बाद जब तक आप नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं आपका जो मुझे प्रथम नाम मिला है, मैं मर्यादा में रह के उसका जाप करूंगी। आपने मुझे जो भक्ति विधि बताई है, उसी हिसाब से मैं अपनी भक्ति विधि करूंगी। मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा नाम, तीसरा नाम जब आप आओगे उसके बाद ही मैं लूंगी। और ना मेरा इन लोगों से किसी प्रकार का कोई संबंध रहेगा, आना। उसके बाद बहन जी, सिर्फ आप अपना काम धंधा करो, आप जो भी करती हो, और परमेश्वर की इन मर्यादाओं का ध्यान रखो। देखो, मर्यादा चाहे आप जी नाम दीक्षा लो या ना लो, मर्यादा में रहोगी। अगर आप परमेश्वर के सत्संग सुनोगी तो परमात्मा आपको अपने सारे लाभ देगा बहन। मर्यादा तोड़ दोगी तो चाहे आप गुरु जी से नाम ले लो तो भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये विधान है इस परमात्मा का। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हमसे अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी गलती इस परमेश्वर के मार्ग में ना हो। फिर भी यदि कोई जाने अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है किसी कारण से, तो उसके लिए बहन जी वर्तमान में एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर गुरु आश्रम में है जब, तो हम गुरु जी के सामने जाके प्रार्थना करें, फिर जैसा आदेश वो दे हम वैसा करें। अब आज गुरु जी आश्रम में है नहीं, तो हमारे साथ में एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि हम उस परमात्मा को अंतर्यामी माने कि भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान मेरे साथ में है। क्योंकि हम संध्या आरती में बोलते हैं ना, अंतर्यामी एक तो आत्म के आधार। तो अंतर्यामी जी पूरी जी सृष्टि में एक ही है और कोई नहीं, और वो संतराम पाल जी महाराज है। चाहे उसको कबीर जी परमात्मा कह दो, जो मर्जी आप उसको बोल दो। ठीक है, तो आप उस परमात्मा को अंतर्यामी मान के, जो भी आपसे जो गलती हो जाती है अनजाने में जाने में, आप उस गलती के लिए हृदय से अपने परमपिता परमात्मा से क्षमा याचना करो। देखो, मालिक अंतर्यामी है, वो बहन जी आत्मा की सुनता है, मन की पुकार नहीं सुनेगा। अगर हृदय से आपको अगर अपनी गलती का पश्चाताप है, और हृदय से यदि आप अपनी गलती की क्षमा याचना उस समय परमात्मा से कर रही हो, तो चाहे आप पहाड़ की चोटी पे बैठ के उस परमात्मा से क्षमा कर लेना, परमात्मा उसी समय आपकी पुकार को सुन लेगा। और उसके बाद आपने निसंशय होकर अपनी भक्ति पे लगना है। उस गलती के लिए मन में फिर आगे कोई कोई वो गिला शिकवा नहीं रखना है। ठीक है, बस यही है बहन जी, और जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं तब तक यही एक माध्यम है। वरना इन लोगों जी के संपर्क में रहोगी, आज नहीं तो कल ये आपको काल के मुंह में ले जाके छोड़ेंगे। आपसे राजनीतियां करवाएंगे, आपसे देह दान करवाएंगे, रक्तदान करवाएंगे, ज्योति पाठ का दान का पैसा लेंगे। ये कुपात्र हैं, दान लेने के अधिकारी नहीं है। ये फिर दान का उल्टे जो है कामों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो फिर आपको आने वाले समय में आप वैसे दुखी हो और आपके ऊपर फिर वो संकट आएंगे।
तो दान देना है तो गुरु को देना। जब गुरु जी आ जाएं, कहते ना, गुरु जी कहते ना, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। जब वाणी कह रही है कि गुरु के बिना किसी को दान नहीं देना, तो ये कौन होते हैं दान लेने वाले? और इनको दान दोगे तो फिर आपको लाभ क्या मिलेगा? तो ये तो है काल के एजेंट, ये तो कर रहे हैं काल की नौकरी। इनका तो काम है इन आत्माओं को खंडित करना। तो ये तो अपना जो काम है वो तन मन धन से कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने सतगुरु की नौकरी तन मन धन से कर रहे हैं? क्या हम इस ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं? ये हमने सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे ना आपको ये बताएंगे। ये तो कुत्ते की तरह है। गुरुजी का जो भाई है वो इनका हेडमास्टर है, और ये हैं सारे के सारे नामदान केंद्र वाले कोऑर्डिनेटर। ये सारे के सारे उसके पालतू कुत्ते हैं। वो उधर से आदेश पारित कर देगा कि कल बीजेपी को वोट डालना है, तो ये कुत्ते वही काम करेंगे। उससे ज्यादा ये नहीं सोच सकते, क्योंकि ये काल के एजेंट है सब। दूसरे दिन उसका आदेश आ जाएगा बीजेपी को नहीं, हमने कांग्रेस को वोट करना है, तो ये कुत्ते उसी तरफ जाएंगे। लेकिन हम बहन जी, हम उस परमात्मा के कुत्ते हैं, हम काल के कुत्ते नहीं हैं। हमें परमात्मा ने क्या आदेशित किया हुआ है? गुरुजी कहते हैं अगर राजनीति करोगे तो भगवान तुम्हारे से सैकड़ों कोस दूर रहेगा। अगर सतलोक जाना है तो राजनीति को तो अपने दिलो दिमाग से त्यागनी पड़ेगी। तो हम तो सतगुरु के कुत्ते हैं, तो सतगुरु के आदेश पे चलेंगे ना। और सतगुरु का आदेश क्या है? सतगुरु के सत्संग। तो इन चीजों को बहन जी जब तक हम नहीं समझेंगे, इन चीजों को समझ के इतना जब तक हम इस परमात्मा की भक्ति पे नहीं करेंगे, तब बहन जी हमें लाभ नहीं मिलेंगे। अब एक बात बताओ, गुरुजी ने बताया कि पेड़ का अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे में अगर हम मतलब कि पानी डालेंगे तो पौधा ऊपर बढ़ेगा ना। जी जी। अब ये डलवा रहे हैं उसके अंदर जो है मतलब कि पेट्रोल और मिट्टी तेल, तो बताओ वो जलेगा ना। अब इनसे पूछो कि भैया जो तुमने ये पिछले 1 साल में 2 साल में जो 6 महीने में कांग्रेस, 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो तुमने की है, 27 साल से गुरुजी ने किसी को भी वोट दिया क्या? अपने भक्तों को आदेश दिया क्या? और वो सैकड़ों सत्संग हमारे पास में जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि राजनीति का और भगवान का तो 36 का आंकड़ा है। तो बताओ फिर बहन जी, आप अगर इनके अनुसार चलोगी तो जिंदगी में कभी ना तो कोई मानसिक समस्या से उबर पाओगी, ना कोई अन्य किसी प्रकार की किसी समस्या से उबर पाओगी। और आप सही तरीके से परमात्मा को परमात्मा मान के अपने गुरु पे आश्रित होके और गुरु के वचन में चल के आप यही भक्ति आप जैसे कर रही हो वैसी अपनी करो, फिर देखो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। परमात्मा तुरंत आपके निकट आएगा। और ये जो गाने वगैरह सुनना, टीवी वगैरह देखना, ये सब तो टोटली मना है। देखो बहन, ऐसा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो आपको गुरुजी शुरू में नहीं देंगे। अगर गुरुजी शुरू में सारे आपको नियम दे देंगे तो आप समझ नहीं पाओगी, बिना ज्ञान के आप इस भक्ति को छोड़ दोगी कि यार ये काहे की भक्ति है, इतने सारे नियम, ये भी मत करो वो भी मत करो। इसलिए होता क्या है बहन जी, कुछ नियम जो 11 नियम जो आपको दिए गए हैं फिलहाल आपके लिए वही सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको अंदर से ये चीज मालूम हो रही है या आपने सत्संग में सुन ली है, तो फिर आपने उस क्रिया को नहीं करना। हम क्यों सुने हम ये बकवाद फालतू की? वो तो अपने धंधे के लिए कर रहे हैं, उनका तो अपना धंधा है मिर्च मसाला लगा के पेश करना है। वहां पे हमारी माता बहनों को छोटे छोटे कपड़ों में पेश करके लोगों का मनोरंजन करना ताकि उनका चैनल लोग देखें, उनके पास में पैसा आए। लेकिन हम क्यों करें? हम अपने दिमाग में वो गंदगी क्यों भरें बहन जी? अगर हमने अपने मोबाइल में सत्संग रखने हैं तो फिर हमने रागनी भरने से क्या मतलब है? तो गुरुजी ये जो टीवी वगैरह हैं, ये फालतू की जो फिल्में हैं, जो फालतू के जो सीरियल हैं, ये परमात्मा इसलिए देखने के लिए मना करते हैं क्योंकि देखो अब हम भगत बन गए और साधु सोई जो सीधा चाल है। अब हमने हमारे जो दिलो दिमाग में जो गंदगी जो पहले की भरी हुई, हमने उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गई। ठीक है बहन जी। जो अब हम अगर सत्संग ही सुनेंगे परमात्मा के, अगर हम कोई अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे भक्तों के साथ में संगति करेंगे तो 24 घंटे हमारे दिमाग में वही चलेगा, तो हमारी भक्ति में वो सहायक होगा। अब हमने आज मान लीजिए हमने कोई टीवी देख लिया, हमने कोई सास बहू का नाटक देख लिया, हमने कोई फिल्म देख ली, तो इसमें होता क्या है, काल की यही चाल होती है। फिर क्या होगा, जैसे आप अपना मल की मंत्र कार्ड लेके अगर आप जी मल की बैठोगे ना, तो 2 मिनट बाद में फिर वो सास बहू का नाटक आपके दिमाग में ऐसे कैसे आएगा, तो वो आपकी भक्ति में बाधक बन जाएगा। जी जी, सही है ना। तो इसलिए गुरुजी मना करते कि अब तुम भगत हो, ये सास बहू के नाटक तुमने असंख्य जन्मों से देख लिए, तुम खुद भी सास बहू बन के ये नाटक बहुत कर चुके हो। अब तो कम से कम इस परमात्मा की भक्ति कर लो। ये एक जीवन है 20-30 साल का, ये तो मुझे दे दो। अगर पार होना है तो इन चीजों को अपने ऊपर वही लागू करेगा जो परमात्मा की अच्छी आत्मा होगी, जो अच्छा भगत होगा परमात्मा का, और जिसका मकसद केवल बहन जी अपना आत्म कल्याण करवाना होगा। उसके बाद बहन जी ये दिमागी प्रॉब्लम कौन सी बड़ी चीज है? परमात्मा ने तो कटे हुए रामानंद और सेऊ की गर्दन तक जोड़ दी बहन जी। परमात्मा क्या नहीं कर सकता?
जी जी। राजा सिकंदर लोधी को इतनी बड़ी टेंशन थी, 24 घंटे उसके जलन का रोग था, परमात्मा ने आशीर्वाद देते ठीक कर दिया। आपका नहीं करेगा क्या? बराबर है। खड़ा खड़ा कर देगा, लेकिन उसके लिए बहन जी हमने परमात्मा को परमात्मा मानना पड़ेगा। अब हम जी अगर जी जी। हम ये ज्ञान लेने के बाद भी, इस पिछली पीढ़ी में जन्म लेने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, आज भी हम अगर अपने असली जन्मदाता को, असली अपने पिता का तो हम मनाएंगे जन्मदिन, और कबीर जी की फोटो का मनाएंगे हम प्रकट दिवस, तो बताओ फिर होली हम तो पार। गुरुजी कहते रहे सामने एक तो आम रखा है और एक आम की फोटो रखी है, और तुम्हें भूख लग रही है, तो तुम क्या खाओगे? आम खाओगे या आम की फोटो को खाओगे पहले? सही है। तो कबीर जी की फोटो तो हमारे लिए एक फोटो है, उससे हमें ये तो ज्ञान हो सकता है कि भाई 650 साल पहले परमात्मा आए थे, उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, अब हमने हमने क्या करना चाहिए, वो ज्ञान हमें उस फोटो से हो सकता है। लेकिन हमारी आज वर्तमान की भूख तो फोटो से नहीं मिटेगी ना। जी जी तो बहन जी हमें तो भूख भी मिटानी है, और हमें तो अपने काम भी करने हैं, तो हमने तो असली आम खाना पड़ेगा, और असली आम अपना सतगुरु है बहन जी। जी जी। इन्हीं सब आपने जी भगत जी, आपने नाम मतलब ऐसे जो भक्ति कर रहे हो तो बगैर नाम लेके भक्ति कर रहे हो, है ना? नहीं नहीं बहन जी, दास तो 2013 में नाम ले लिया था गुरुजी से, जब बरवाला कांड हुआ उससे 1 साल पहले। अच्छा, ऐसा है। हाँ, दास को तो 8-9 साल हो गए। हाँ, 8-9 साल, मुझे अभी तीसरा महीना ही लगा है अभी। हाँ। और वहाँ से मतलब वैसे मैं मीडियम घर से हूँ। और हम्म। वहाँ से मैंने सब कुछ बताया है, नामदान में नहीं किया, तो वो कहते हैं कि आपको दिमाग का प्रॉब्लम है, तो आप भक्ति बढ़ा दो, ये करो वो करो ऐसा करो। अब भक्ति बढ़ा दूं? मैंने मेरे 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 को कोई मतलब की रेडियो की तरह कोई मतलब की बटन लगा हुआ है कि जो उसको मतलब की बढ़ा दूंगी? ये मैंने आपको क्या बताया बहन जी, ये है पालतू हाँ कुत्ते हाँ, काल समझ के। गई हूँ। आप ऊपर से जो हेलो इनके पास सुनो, जो मैं आदेश वैसा आएगा ना, नहीं। ऊपर से इनको जो आप आदेश जो दिया बोले ना वो जाएगा, समझ गई हूँ। बस बस ये वही बातें आपको बोलेंगे। वो पीले पर्चे आते हैं, वो पीले पर्चे कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं, दिल्ली से, हिसार से। वो क्या आता है इन पीले पर्चों में? अपनी भक्ति बढ़ाओ, अपनी भक्ति बढ़ाओ। तो ये भी वही रट्टा लगाएंगे, अपनी भक्ति बढ़ा दो। अरे भक्ति बढ़ाए भाई, एक बात बताओ, जब गुरुजी कहते हैं जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ है वो जूता कैसे पहन लेगा? और कोई कहे कि भैया कांटा तो निकलेगा हाँ नहीं, हाँ, वही जूता पहन लो। वही मैंने बोला है इनको कि अगर रोड पे अगर कहीं जगह पे कांटे पड़ा है और वहाँ से हमको चलने के लिए बोला, तो उस जगह पे से हम कैसे चलेंगे? ऐसा मैंने कहा भी है कि मुझे जो तकलीफ हो रही है माइंड में, जी उसके लिए मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। तो कहते हैं नहीं, अपनी भक्ति बढ़ाओ। अगर आपका गला सूख रहा है, आपके पास पानी नहीं है, आप कहीं जंगल में हो, कहीं गंदा पानी है, तो वही जान बचाने के लिए गंदा पानी पीना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। फिर देखो बहन जी, दो बातें हैं, अब लास्ट एंड फाइनली दास आपको बता देता है। पहली बात जी तो जी। जो विधि आपको परमेश्वर ने जो बतलाई है हाँ ज्ञान हाँ, आधार से, सबसे समझ पहले तो गई। आपने वो करना है। जी उसके जी। बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है, तो ध्यान रखना बहन जी, ये आपकी अपनी परीक्षा होगी। और इस परीक्षा में फिर आपने आपने क्या करना है, ध्यान रखना। आपने फिर जो अमल की धर्मदास जी की तरह आपने अपना व्यवहार करना है। धर्मदास जी को परमात्मा 6 महीने तक नहीं मिले, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। फिर उसने 3 दिन का उसने भंडारा किया कि भैया परमात्मा कह रहे थे कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं वहां मैं आता हूँ। 3 दिन का उसने भंडारा किया। भंडारे में दूसरे दिन भी नहीं आए परमात्मा। तीसरे दिन धर्मदास ने क्या कहा, उसने अपने मन में ठान ली कि परमात्मा आज यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो परमात्मा आज आपका दास अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा, फांसी खा के मरूंगा। ठीक है, परमात्मा अंतर्यामी था। अगर धर्मदास अगर मन में अगर फॉर्मेलिटी कर रहा होता इस बात की, तो भी परमात्मा नहीं आता तीसरे दिन। लेकिन भगवान ने देख लिया कि वास्तव में ये आज अगर मैं नहीं मिला तो आज ये फांसी खा के मरेगा, इसने तय कर लिया। तुरंत परमात्मा वहीं पे जो है वो कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसको दिखाई दे गए। तो बहन जी, अगर आपको किसी प्रकार का मान लो अगर थोड़ा बहुत लाभ अगर नहीं मिलता है, तो कमी तो कहीं ना कहीं होगी अपनी, लेकिन उसका दूसरा मतलब मत निकाल लेना। भगवान धरती पे यही है, सबसे बड़ा डॉक्टर यही है। फिर आपने ध्यान रखना, फिर आपने अपने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लेना है कि परमात्मा मैं तो पता नहीं असंख्य बार तो वैसे भी मैं तो मर चुकी हूँ। जब से सतलोक से आई हूँ तब से करोड़ों अरबों खरबों जन्म ले लिया, हर जन्म में यहाँ तो बल्कि मरना लिखा है। तो परमात्मा इस जन्म में भी मर जाऊंगी, लेकिन तेरे पे आश्रित होके मरूंगी, 1 रुपए की गोली नहीं लूंगी अब। चाहे तू जिंदा रख, चाहे तू मार, कैसे भी मार, तुम मैं तेरे सारे बैठ गई। बहन जी, वो परमात्मा सिर्फ यही तो देखना चाहता है कि ये मेरे ऊपर दृढ़ हो जाए बस।
उसके बाद बहन जी परमात्मा चाहे तो नया शरीर दे देगा, ये रोग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतनी दृढ़ता आना बहन जी बड़ी मुश्किल है ना, सबसे बड़ा काम यही है। और ये दृढ़ता आती है गुरु जी के सत्संगों से और सच्ची साध संगति से। अब अब सत्संग ये भक्तों को सुनने नहीं देते, जल्दबाजी में नाम दिलवा देते हैं, ठीक है। और दूसरा, साध संगति जो परमात्मा सत्सेवकों के माध्यम से करवा रहे हैं, उनके ये वीडियो नहीं देखने देते, कहते हैं उनके वीडियो देखोगे तो नाम खंड हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बहन जी, आपने जो आधा घंटे से आपने आपके और हमारी जो बातें हुई हैं, हमने कोई राजनीति पे बात करी है या हमने अपने परमात्मा के विषय में बात की है? तो बताओ आपका नाम खंड हो कैसे जाएगा? अब आप मुझे खुद बताओ, अब आपको इन बातों से दृढ़ता आई है या आपको की कमजोरी आई है? मुझे विश्वास बढ़ाना है, मुझे समझ में आया है कि मैं अभी तक क्या कर रही थी और अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो काल यही नहीं चाहता बहन जी, काल यही चाहता है कि इन आत्माओं को ना तो गुरु पे विश्वास हो, ना इनको सच्चाई का मालूम पड़े, और ये ऐसे ही मेरे खेत के बैल बने रहे। तो दया परमात्मा की बहन जी, अब आप है ना मालिक पे विश्वास करो। देखो बहन जी, और वैसे भी आप देख रही हो कि कैसी कैसी महामारियां आ रही, आने वाले समय में क्या क्या आने वाला है। आज ही डॉक्टर फेल हो गए, आज ही हॉस्पिटल फेल हो गए, आज ही लोगों को नहीं पता कि कोरोना है कैसा, इसका इलाज क्या है। तो आने वाले समय में तो बहन जी ये डॉक्टर, दवाइयां, हॉस्पिटल वैसे भी फेल होने वाले। भगवान ही एकमात्र लोगों को सारा दिखाई देगा। और जब तक ये सब कुछ फेल नहीं होंगे, तब तक आपको लगता है गुरु जी को दुनिया मानेगी? ये जानबूझ के परमात्मा फेल कर देगा। ये गोली दवाइयां इंसान पे काम नहीं करेंगी आने वाले समय में, आप देखना। अगर गोली दवाइयों से अगर कैंसर ठीक अगर होता रहा, तो फिर भगवान को कौन पूछेगा? भक्ति की जरूरत किसको फिर? तो बहन ये तो वैसे भी नहीं काम करेंगे आने वाले समय में। ये तो हमारे मन का भ्रम है कि हमें गोली दवाई ठीक कर रही है। गोली दवाई ठीक नहीं करती। आपने लाखों इंटरव्यू सुने गुरु जी के। गोली दवाइयां लेके जो आर्थिक रूप से, शरीर रूप से जो थक चुके थे ना, और हार थक के जो गुरु जी के आश्रित हुए, फिर परमात्मा ने उनको बिना गोली दवाई के ठीक किया है। मैंने भी डिप्रेशन के वजह से, दिमाग की प्रॉब्लम की वजह से बहुत दवाइयाँ खाई है। दवाइयां तो बहन जी हमें और ज्यादा नए साइड इफेक्ट पैदा करेंगी। दवाइयों से तो हम और ज्यादा रोगी होंगे। आज हम एक चीज के लिए अगर हम दवाई खा रहे हैं, चलो ठीक है, आपका वो चीज तो आपका मान लीजिए हो गया ठीक, लेकिन 6 महीने बाद में आपने जो वो दवाई खाई है उसका भी तो रिएक्शन होगा, उसका भी तो साइड इफेक्ट होगा। फिर कोई नया रोग खड़ा होगा, तो क्या सारी जिंदगी ये खाते रहेंगे? पहले से है ना भगत जी, कैसा है पता है क्या, मेरी तबीयत ठीक है, तबीयत के ऊपर कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है, तबीयत भी बहुत अच्छी है। सिर्फ इतना ये हुआ है कि जो घबराहट होती है ना, घबराहट बहुत होती है मुझे। कोई चीज से मुझे डर लगता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा थिंकिंग है ना दिमाग में आती रहती है। और ये छाती में है ना जो ब्रेस्ट होता है, उसके माइंड की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ब्रेस्ट के, मैंने सोनोग्राफी की हूँ तो उसमें कुछ नहीं है। तो वो बोल रहे हैं आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, बोले डिप्रेस में बहुत ज्यादा ही चले, मेंटली दिमाग मेंटेनेंस नहीं कर पाती हूँ मैं। तो उसके वजह से ज्यादा चलने के कारण आपके ब्रेस्ट में और जो छाती में वो दर्द होता है। तो मुझे कहा था कि बिजी रहो, हो जाएगा। फिर अभी आपने जो बोला है वो तो मैं करूँगी। और ऐसा थोड़ा छाती में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ब्रेस्ट में है ना, ऐसा है। कोई बात नहीं बहन, मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल बहन जी उन्हीं आत्माओं के लिए है जिन आत्माओं को अपने परमात्मा में पूर्ण रूप से विश्वास है, जो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए ना, वही व्यक्ति वो कर सकते हैं। वही व्यक्ति गोली दवाइयां छोड़ सकता है, वही व्यक्ति अपने गुरु पे आश्रित हो सकता है, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर का बाप हो। लेकिन आपको अभी 2-3 महीने नाम लिए हुए हैं, इतना जल्दी हमें पता है बहन जी, ये विश्वास और ये ज्ञान अपने अंदर नहीं समाता है। तो गुरुजी ने बताया कि कट रही है आवाज। हाँ। तो गुरुदेव ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में वो भगत सबसे पहले तो अपनी भक्ति विधि को सुधारे, और उसके बाद में जो गोली दवाई है वो भी अगर वो लेता है तो परमात्मा फिर उनका भी के असर करना शुरू कर देगा। वो 2 रुपए की दवाई भी फिर मालिक के आशीर्वाद से वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो आपकी आवाज कट रही है भगत जी। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा कम है बहन जी। हेलो, नहीं आ रही बहन जी? हेलो हेलो हेलो। हाँ भगत जी बोलिए ना। हाँ, तो वो थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क कम है, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना बहन जी, अब जो भी परमात्मा ने आप और हमारी बातचीत करवाई है उसके अकॉर्डिंग आप जी अपनी भक्ति क्रियाओं को ठीक करें। हाँ हाँ, आवाज कट रही है फिर से। चलो कोई बात नहीं, आपके समझ में तो आ गई बातें सारी। हाँ
जी जी जी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है समझ मैम। में आ गई। जी अब उधर जाने का नहीं है नामदान में, नहीं नहीं है मतलब ना? ही नहीं है, सौपन में नहीं जाने का। ठीक है ठीक है, हाँ नहीं जाने का। और नाम शुद्धिकरण के लिए वो परमात्मा से ही माफी मांग लेना। और कोई तरीका नहीं मतलब है। अगर आप अगर गुरुजी को अगर भगवान मानती हो, अगर आप उनको अंतर्यामी मानती हो, तो वो अंतर्यामी तो सबकी सुनता है अगर सच्चे हृदय से पुकार करोगे तो। हाँ हाँ, बराबर है। हाँ ठीक है बहन जी। ठीक है सर, हाँ सत रखती हूँ हाँ फिर सत सदर साहिब जी। सत साहिब सत सत साहिब। साहिब, सत साहिब।